फॉइल पेपर को हाथ में लगाते ही चौंक जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप लेके आ गई हूं। सारी टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इन सारी टिप का जब अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो ये 100% वर्क करेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपसे एक और विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस टिप को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है सुभाष अरोरा जी को। दूसरा थैंक यू जाता है गुरजीत कौर जी को। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। तो आज की पहली टिप बहुत खास है और इस टिप का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए 100% वर्क करेगी। लास्ट की टिप देखना बिल्कुल ना भूलिए, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो सबसे पहली टिप आज हमारी है नाइफ और सीजर को लेके। हम किचन में लगातार इन सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसकी धार खराब हो जाती है। अब मार्केट रोज रोज तो जा नहीं सकते इनकी धार लगवाने के लिए, और साथ ही साथ आजकल ये नाइफ बाहर से धार लगवाई भी नहीं जाती क्योंकि ये खराब हो जाती है। तो आज हम एक बढ़िया सा टूल लेके आ गए हैं। इस टूल से हम नाइफ और सीजर दोनों चीज की घर में ही धार लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सी चीज है जिससे हम बर्तन धोते हैं। ये वही स्क्रबर है, तो हमको ये स्क्रबर लेना है, ग्रीन वाला ही लेना है। ये थोड़ा मोटा होता है और इस तरह से नाइफ को इसमें रगड़ना है। ये देखिए, आप ध्यान से देखते जाएं। तो एक नाइफ को कम से कम 50 से 60 बार एक तरफ और फिर 50-60 बार एक तरफ। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी देर तक कौन धार लगाएगा, लेकिन ये सुनने में ज्यादा लग रहा है। जब आप इस तरह से धार लगाएंगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर नाइफ में और सीजर में धार लग के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये सीजर है। हमको इस तरह से सीजर से भी 50-60 बार कट लगाने हैं। चारों तरफ से लगा दें। देखिए, इसके ऊपर तरफ नीचे तरफ अच्छे से, जिससे क्या होगा, सीजर में भी बढ़िया सी धार लग जाएगी। ये देखिए, और यहाँ पर आपके ना तो स्क्रबर का नुकसान हुआ, ना ही नाइफ का, ना ही सीजर का। तो इस तरह से हम घर बैठे धार लगा के तैयार कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन सी टिप। और ये आज की जो दूसरी टिप है ना, ये बहुत खास है। यहाँ पर हमको लेना है फॉइल पेपर। इस टिप का आप फॉइल पेपर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तो फॉइल पेपर को हमको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेना है। और वीडियो में आगे आप समझ जाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतनी इस छोटी छोटी पत्तियों को काट सकते हैं। अब आपको एक इस तरह से फिंगर रखनी है और इस तरह से फॉइल पेपर को अच्छे से 5 से 6 बार लपेट लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और बस ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको आप मोड़ दें इस तरह से और अच्छे से आप दबा दें। ये देखिए, इस तरह से। इससे क्या होगा, ये उंगली में फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरी उंगली में भी इस फॉइल पेपर को लपेट लूँगी और ऊपर से इस तरह से मोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 उंगलियों में इस तरह से फॉइल पेपर को लपेट लिया है। आप चाहें तो आप पूरे 5 उंगलियों में भी इस तरह लपेट सकते हैं। आगे अब देखते हैं कि इसका हमें करना क्या है। तो ये देखिए, मैंने बढ़िया सा फॉइल पेपर लपेट लिया, अच्छे से दबा लिया। तो ये 3 मैंने बहुत ही बढ़िया से उंगली के शेप के टूल बना के तैयार कर लिए हैं। आप एक बार अगर इस तरह के टूल बना लेते हैं तो आप इनको 5 से 6 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमको गैस की फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम को यहाँ पर कम कर दें। इसमें रखना है एक कटोरी। कटोरी में डालना है आधा गिलास पानी। और जैसे ही हम पानी डालेंगे तो हमको लेना है खाने वाला मीठा सोडा। 1/4 टेबल स्पून पानी में मीठा सोडा डाल देना है। इसी के साथ हमको लेना है डेटॉल। आप यहाँ पर सेवलॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डेटॉल भी डाल देना है। और बस अब अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। देखिए, इस तरह। और एक उबाल ले लेनी है। बस हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस पानी को हल्का सा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल गुनगुना। अब देखिए, पानी पहले से ठंडा हो चुका है। तो जो हमने ये टूल बना के रखे थे ना, तो इस टूल में हमको पानी ये भर देना है। आराम से आधे से ऊपर ऊपर इनको फिल कर लें। ये बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ। इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारे हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है। कई लोगों को पानी और साबुन सूट ही नहीं होता है। अब हम महिलाओं को लगातार किचन में काम करना होता है, जिसके चक्कर में हाथ की उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार हमारे नेल्स के आसपास से चमड़ी निकलने लग जाती है। कई बार हमारे नेल्स में सड़न पैदा हो जाती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी फंगल इन्फेक्शन है ना, तो आप इस टूल को बनाइए, इसमें पानी डालिए और इसमें उंगलियां डिप करके रखिए। और बस जैसे ही ये पानी ठंडा हो जाए तो वापस हल्का गुनगुना करके इसमें पानी डाल के फिर से उंगलियों को डिप करें। थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके हाथों में बहुत आराम मिलेगा। आप रोज इस टिप को अपना सकते हैं।
7 से 8 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो फिर आपको अपने हाथों को इस तरह से पोंछ लेना है और नारियल तेल लगा लेना है। अब आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा हाथ सॉफ्ट और मुलायम है और जो भी फंगल इन्फेक्शन थी वो एकदम से सही हो जाएगी। तो इस टिप को आप जरूर आजमाइएगा। अब देख लेते हैं आज की लास्ट और बहुत ही यूजफुल टिप, और ये बदलाव मैंने अपने घर में किया है, इसलिए आज आपको भी बता रही हूँ और इसके अनगिनत फायदे हैं। मैंने अपने घर में 2 से 3 चीजें चेंज कर दी हैं, उसमें से एक नमक भी है। आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। पहले मैं भी अपने घर में सफेद नमक का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप भी रॉक सॉल्ट खाते हैं तो इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, डिहाइड्रेशन का भी ये बहुत बढ़िया इलाज है, मेटाबॉलिज्म भी इससे बढ़ता है, पाचन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर गैस बनती है तब तो आप इस नमक का इस्तेमाल ही किया करें। साथ ही साथ बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। तो ये नमक बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसका आप भी इस्तेमाल करें। और नमक एक ऐसी चीज है जो 1 से सवा केजी के अंदर 1 महीने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये इतना महंगा भी नहीं आता। मैं जो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, कई तरह के नमक आते हैं, लेकिन जो मैं डेली अभी यूज कर रही हूँ तो करीब 30 से 32 रुपए का आ रहा है। अगर आप डी मार्ट वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो काफी ऑफर रहता है। तो अगर हम पूरे परिवार के लिए 50 रुपए भी खर्चा कर रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं होते हैं। तो होप करती हूँ आज का वीडियो यूजफुल लगा।